सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन से देखें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आगे अगर हम देखें तो हम उन अपराधों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं जो अपराध हमारे आत्मा के द्वारा किए गए हैं। तो इसके लिए हम पढ़े नीति वचन 15:4 में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीभ का उपयोग शाप देने, झूठ बोलने, कपट की बात करने, ठट्टा करने, धोखा देने आदि के लिए इस्तेमाल करता है। अपनी आत्मा की पीड़ा के कारण आप ऐसे वचन बोलते हैं जो परमेश्वर की महिमा नहीं करते। आपके अपने शब्द आपका उद्धार नहीं कर पाते, तो फिर आप दूसरों को कैसे बचा सकते हैं? इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को अपनी आत्मा का लेखा परमेश्वर को देना ही होगा, क्योंकि उसे अपना आत्मा परमेश्वर से प्राप्त हुआ है। कृपया इस बात को समझें, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करता है तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि न्याय के समय उसे अपनी आत्मा का लेखा परमेश्वर को देना होगा। तो क्या यह संभव है कि हम अपनी आत्मा को अपराध रहित बनाए रख सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु के नाम में परमेश्वर के अधीन होकर, परमेश्वर के वचन को पढ़कर और उस पर मनन करके और उसकी आज्ञा का पालन करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलने का अभ्यास करने के द्वारा अपनी आत्मा को अपराध रहित बनाए रखना संभव है। पवित्र आत्मा के द्वारा यह संभव है कि परमेश्वर के विरुद्ध अपराध ना किया जाए। आपके आत्मा में समर्पण की धार्मिकता आवश्यक है। हम यह समर्पण किस प्रकार कर सकते हैं? आइए देखिए। केवल प्रभु यीशु ही धर्मी है और कोई नहीं। तो केवल प्रभु परमेश्वर का आत्मा, जो कि पवित्र आत्मा है, आपके अंदर आ सकता है और आपको आपकी आत्मा पर नियंत्रण करने के लिए मदद कर सकता है। तब आप अपनी आत्मा में समर्पण की धार्मिकता प्राप्त करते हैं, ताकि आपकी आत्मा परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, यीशु के नाम से मेरे सभी अपराध को क्षमा कर। मेरे वो सब अपराध जो तूने मेरे बदले में अपने ऊपर लिए क्रूस पर चढ़ गया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अभी इसी समय मैं अपनी आत्मा को पूर्ण शुद्धिकरण और छुटकारा पाने के लिए यीशु के नाम से तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे अधीन करता हूँ और तेरा वचन पढ़ने, उसका अध्ययन और मनन करने और तेरे वचन के अनुसार धार्मिकता में बोलने के लिए अपने आप को तेरी आज्ञा के अधीन करता हूँ। हे प्रभु, मुझ पर दया कर और मुझे हर उस अपराध से छुड़ा जो मेरी आत्मा में है। धन्यवाद प्रभु यीशु। अब यहाँ पर आप अपने जो भी अपराध आपने परमेश्वर के या किसी के विरोध में किसी को चोट पहुँचाने के लिए या बोले हो, तो उस अपराध को बोलकर आप उसका अंगीकार कर सकते हैं और यीशु से क्षमा मांग सकते हैं। जैसा नीति वचन 15:4 में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। आपकी जीभ जीवन का वृक्ष बन जाए, जिससे आपका बोलना परमेश्वर को भाए। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 37 वचन में आयत में लिखा है, तुम्हारा हाँ केवल हाँ हो और ना केवल ना हो। इससे अधिक जो कुछ भी है वो बुराई से है। आप प्रभु परमेश्वर को ये बातें अपनी ओर से कह सकते हैं। आप कहे, हे प्रभु यीशु, तेरे
वचन ने मुझे जो आज्ञा दी है उसी के अनुसार बोलने में मेरी मदद कर। होने दे प्रभु कि जो कुछ भी हाँ कहना है वो मैं हाँ कहूँ, और जो कुछ भी ना कहना है वो मैं ना कहूँ, और इसमें और कोई शब्द ना जोड़ूं, क्योंकि तेरे वचन ने घोषित किया है कि जो कुछ उससे बढ़कर है वो बुराई से है। हाँ प्रभु, मैं अपना जीवन, अपनी आत्मा को नम्रता से बोलने के लिए समर्पित करता हूँ, ताकि मेरी हाँ केवल हाँ हो और मेरी नहीं केवल ना हो, और मैं उसमें कोई अन्य शब्द जोड़ने ना पाऊँ। हे परमेश्वर, कि मैंने इस वचन में पढ़ा है, मैं आज निर्णय लेता हूँ कि मैं अपनी जीभ को बुरी बात बोलने, झूठ, छल या बुराई की बात बोलने के लिए नहीं दूंगा। परमेश्वर के वचन में मत्ती 5:37 में दी गई आज्ञा के अनुसार बोलने के लिए मैं अपने जीभ को समर्पित करता हूँ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को करता हूँ, आमीन। इसके आखिरी भाग में हम देखते हैं पहला पत्रस 3:9 के अनुसार, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप प्रभु यीशु मसीह को इस वचन से लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना में इस तरह से बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ तो इस समय मैं अपनी आत्मा, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, कि मैं लोगों के जीवन में अभिशाप नहीं परंतु आशीष के वचन बोलूं। मैं बुराई के बदले बुराई या अपमान के बदले अपमान नहीं, परंतु केवल आशीष के वचन बोलने के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूँ। यहाँ तक कि जब लोग मुझे बुरा भला कहे, तब भी मैं उनको आशीष के वचन का बदला दूंगा। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर कि मैं हर किसी के जीवन में हमेशा आशीष के वचन ही बोलूं और हर समय तुझसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। हे प्रभु यीशु, मैं अपने आप को तुझे समर्पण करता हूं, ताकि सभी के लिए आशीष के वचन कह सकूं। प्रभु यीशु मसीह में मैं इस प्रार्थना को करता हूं, आमीन।